फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कवर किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक एपी में पहला पॉइंट है, इसमें ए हमारा 5 है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो इसमें एन और एस एन का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। इसमें एन और एस एन निकालना है। तो एन कैसे निकलेगा हमारा, इसमें ए एन दिया हुआ है, तो ए एन की मदद से हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा 50 बराबर ए 5 प्लस एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 3। तो यहाँ पर 50, 5 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 और यहाँ पर 3। इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 45, और यहाँ पर 3 को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 3n माइनस 3। अब यहाँ पर माइनस का 3 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 3n, 48 बराबर 3n। 3 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो n हमारा कितना आ रहा है, 16। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n 16 बटा 2, 2a हमारा कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी 3 है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 प्लस 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 गुणा 3, 8, 10 प्लस 15 तिया 45। इन दोनों को गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 440। अतः n बराबर 16 और एस एन बराबर 440। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। इसमें a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो इसमें d का मान और s 13 हमें क्या करना है, निकालना है। प्रश्न में दिया है a 13 मतलब a n, तो n हमारा कितना है 13। ऐसे ही यहाँ पर s 13 दिया हुआ है, मतलब s n, तो n हमारा कितना है 13 है। दिया है a बराबर 7 और a 13 हमारा कितना है 35, और यहाँ पर n क्या दिया हुआ है हमारा 13। अब हमें d और s 13 ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए एन की जगह पे 13 रखेंगे। ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 का मान कितना है 35, बराबर ए हमारा कितना है 7 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 डी। अब ये 7 क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 डी। इनको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 28 बराबर 12 डी। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा 28 बट्टा 12। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, और यहाँ पर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। डी बराबर 7 बटा 3। अब हमें एस 13 निकालना है। तो एस एन वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे हमें क्या करना है 13 रखना है। 13 बटा 2, 2a हमारा कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हमने क्या निकाला है 7 बट्टा 3। 13 बटा 2, 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 12 गुणा 7 बट्टा 3। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चक्कू 12,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/2 14 प्लस 4 गुणा 7, 13/2 14 7 को 28, 13/2 इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 42। अब यहाँ पर क्या है ब्रैकेट का मतलब गुणा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब हमें इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है, तो 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 हमारा कितना निकल रहा है 273। अतः D बराबर 7/3 और S13 हमारा कितना है 273। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट को करते हैं। A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, A और S12 ज्ञात कीजिए। तो इसमें A12 और S12 मतलब यहाँ पर n हमारा कितना है 12 है। दिया है A12 बराबर 37, D बराबर 3 और n बराबर कितना है हमारा 12 है। अब हमें A और S12 ज्ञात करना है। हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम A12 को an वाले फॉर्मूले से लिखेंगे, तो n की जगह पे 12 बराबर a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। A12 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस माइनस करेंगे तो 11d हो जाएगा। तो A12 क्या दिया हुआ है 37 बराबर a हमें निकालना है प्लस 11d हमारा कितना है 3 है। तो a प्लस 11 तिया 33, तो यहाँ पर 33 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 37 माइनस 33 बराबर a, इनको माइनस करने के बाद कितना आएगा 4। तो a बराबर हमारा कितना है 4। अब हम a d तथा n के मदद से S12 निकालेंगे। S12 निकालना है तो n के जगह पे 12 रखेंगे, 12/2 2a हमारा 4 है प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 3। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस करने के बाद 11 गुणा डी हमारा कितना है 3। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। 6 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। अब हमें क्या करना है इनको गुणा करना है, तो 6 एकम 6, 6 चक्कू 24। तो S12 हमारा कितना आ रहा है 241। अतः A बराबर हमारा कितना है 4 और S12 कितना है 246। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम 4 पार्ट को करते हैं। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। तो हमें D और A10 का मान निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। दिया है A3 बराबर क्या है 15 और S10 बराबर कितना है 125। अब हम A3 और S10 के मदद से D और A का मान निकालेंगे। तो A3 को हम AN वाले फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 मतलब n के जगह पे 3 रखना है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 2d। तो A3 हमारा कितना है 15 बराबर A प्लस 2d। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A प्लस 2d बराबर 15। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 है, n के जगह पे हमें 10 रखना है। S10 बराबर 10/2 2a प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी। 2 पंचे 10। S10 बराबर 5 2a प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9d। S10 कितना है हमारा 125 बराबर 5 बराबर की तरह आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 25 आ गया तो 5 5 25। तो यहाँ पर 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2a प्लस
9D बराबर 25। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए किसी एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, सेम करना होता है। तो यहाँ पर 2A है तो हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। तो इस समीकरण A को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2A प्लस 2 दूनी 4 D बराबर 15 दूनी 30। तो ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा हो गया। समीकरण 2 तथा 3 से घटाने पर इसका साइन बदल जाता है। तो ये प्लस का 2A माइनस का 2A कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया 5D बराबर, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस करना है। 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो D बराबर यहाँ पर माइनस का 5/5। D बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। D के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस 2D बराबर 15। A प्लस 2D हमारा माइनस का 1 बराबर 15। A प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 15। माइनस का 2 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। इन दोनों को जोड़ने के बाद 17 आ रहा है। अब हम A और D की मदद से A10 निकालेंगे। AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A10 निकालना है, मतलब n के जगह पे 10 रखना है। तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9D। तो A10 बराबर A हमारा कितना है 17 प्लस 9 गुणा D हमारा कितना है माइनस का 1। तो यहाँ पर 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो A10 हमारा कितना आ जाएगा 8। अतः A10 बराबर 8, D बराबर माइनस का 1। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम 5 पार्ट को करते हैं। D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। A और A9 ज्ञात कीजिए। तो इसमें SN मतलब n के जगह पे 9 है, तो n बराबर 9 दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, ये A9, इसका मतलब यहाँ पर n बराबर 9। इसको सॉल्व करते हैं। दिया है D बराबर हमारा 5, S9 बराबर 75। तो यहाँ पर D और S9 के मदद से हम A निकालेंगे। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो Sn हमारा कितना है 9 बराबर 9/2। 2A का मान हमें निकालना है प्लस 9 माइनस 1, D हमारा 5 है। तो S9 का मान कितना है हमारा 75 बराबर 9/2 2A प्लस माइनस करेंगे तो 8 गुणा 5। 9/2 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 गुणा, ये बट्टे में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, बट्टा ये 9 बट्टे में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 2A प्लस 8 पंजे 40, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर 25 गुणा 2/3 बराबर 2A प्लस 40। इसको गुणा करेंगे 25 दूनी 50/3 और ये 40 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 40 बराबर 2A। एलसीएम 3, 50 माइनस 4 तिया 12 बराबर यहाँ पर 2A। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, बटा 3 बराबर 2A। अब हमें A का मान निकालना है तो 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, माइनस का 70/3 गुणा 2 बराबर A। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35। तो यहाँ पर माइनस का 35/3 बराबर A। तो A का मान हमारा कितना आ रहा है माइनस का 35/3। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A9 ज्ञात करना है, n के जगह पे 9, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो A9 बराबर A प्लस 8D। तो A9 हमें ज्ञात करना है। A हमारा कितना है माइनस का 35/3, 8 गुणा D हमारा माइनस का 5, माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40। इसको एलसीएम 3 ले लेंगे
माइनस का 35 गुणा 3 से गुणा हो जाएगा तो 4 तिया 12, 120। इनको माइनस करना है तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 85/3। अतः a बराबर माइनस का 35/3, A9 बराबर 85/3। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम 6 पार्ट को करते हैं। a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, n और an की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें दिया क्या है, SN बराबर 90। तो SN की मदद से हमें क्या करना है, n और an ज्ञात करना है। दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90। हम जानते हैं SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। तो हम SN के मदद से n निकालेंगे। तो SN हमारा क्या दिया हुआ है, 90 बराबर n/2, 2a हमारा कितना है 2 + n-1 इंटू d हमारा कितना है 8। इसको सॉल्व करते हैं। 2 बराबर की इधर बट्टे में है तो इधर जाएगा तो वो गुणे में हो जाएगा। तो 90 गुणा 2 बराबर n, अंदर इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 8 को अंदर गुणा कर देंगे तो 8n प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 180 हो जाएगा गुणा करने के बाद। n यहाँ पर 8n माइनस का 8 और प्लस का 4 को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 4। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब n को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8n 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को n से गुणा करेंगे तो 4n और यहाँ पर बराबर में 180। अब हम क्या करेंगे, 180 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखा, 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे जिससे कि ये जो द्विघात समीकरण है वो सरल रूप में बदल जाए। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समीकरण के दोनों तरफ 4 से भाग देना। तो यहाँ पर 8 को अगर 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1n माइनस इसको 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20 बराबर यहाँ पर 4 को भाग देंगे तो वही 0 आ जाएगा और ये 4 बराबर के इधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा द्विघात समीकरण, 2n² माइनस n। यहाँ पर एक n या n बात एक ही है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, माइनस 45 बराबर 0। द्विघात समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि अचर पद को n² के गुणांक से गुणा कर दिया जाता है। तो n² का गुणांक क्या है, हमारा 2 है। अचर पद क्या है, हमारा 45। इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। अब 90 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 90 का गुणनखंड करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हमने चैप्टर 4 में किया था, तो वहाँ से हम डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों का 90 का हमने गुणनखंड करा था। अब हमें माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अचर पद के सामने अगर माइनस है तो माइनस करना होगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए। 3 गुणा 3 है तो 3 तिया 9 और यहाँ पर 5 और 2 तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 और 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n² माइनस 10n माइनस 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 प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 5। तो यहाँ से प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा, 9 पंजे 45 बराबर 0।
यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर के दोनों चीज़ें सेम है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। 2n+9 को एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब हमें n का मान निकालना है तो इसको एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर n-5 बराबर 0, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n-5 बराबर 0, तो n बराबर 5। ऐसे ही 2n+9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। तो यहाँ पर जो n है वो पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अमान्य करेंगे। तो जो n है हमारा वो कितना है, 5 है। अब हम an का मान निकालेंगे, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। n हमारा कितना है, 5, a + 5 - 1 इंटू डी। a5 बराबर क्या हो जाएगा, a हमारा 2 है, प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4, डी का मान कितना है, 8। 2 + 8 चक्कू 32, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो a5 हमारा कितना आ रहा है, जो an है वो हमारा कितना आ रहा है, 34। अतः n बराबर 5 और an बराबर 34। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 7। a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। दिया है a बराबर 8, an 62 और sn हमारा कितना है, 210। तो हमें निकालना क्या है, n और d का मान निकालना है। हम जानते हैं sn बराबर n/2 a + l। तो इसमें हम sn का यही वाला फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, l an दिया हुआ है। तो हम sn के फॉर्मूले से हम n का मान निकालेंगे। sn हमारा कितना है, 210 बराबर n/2, a है 8 प्लस l हमारा है 62। अब ये 2 बट्टे में है तो यहाँ पर आके गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 210 × 2 बराबर n। अब इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 70। अब इन्हें गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर n 70। यहाँ पर n का मान निकालना है तो ये 70 कहाँ आ जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 7×6 42, तो n का मान कितना आया हमारा, 6। अब हम an के मदद से d का मान निकालेंगे। हम जानते हैं an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an हमारा क्या दिया हुआ है, 62 बराबर a 8 दिया हुआ है। n का मान अभी निकाला है, 6 - 1 इंटू डी हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर 62 8 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5d। इनको माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा, 54 बराबर 5d। हमें d का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 54/5। तो d का मान क्या आया हमारा, d बराबर 54/5। अतः n बराबर 6, d बराबर 54/5। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। क्लास 10th के मैथ और साइंस के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। नेक्स्ट हम 8 पार्ट को करते हैं। an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। दिया है an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो इसमें n और a ज्ञात करना है। हम जानते हैं an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर an हमारा 4 है बराबर a + n-1 इंटू डी हमारा 2 है। 4 बराबर a + 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2n ± 2। यहाँ पर 2 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर a + 2n। तो यहाँ पर 4 और 2 6 बराबर a + 2n। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2n बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, 6 - 2n। तो ये हमारा है समीकरण नंबर 1। प्रश्न में दिया है sn बराबर -14। तो इसको सॉल्व करके हम n का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं sn बराबर n/2 a + l। sn हमारा -14 बराबर n/2।
ए प्लस एल हमारा कितना है 4। तो यहाँ पर समीकरण 1 से माइनस का 14 बराबर n बटा 2। ए हमने क्या निकाला था 6 माइनस 2n। तो ए के जगह पे 6 माइनस 2n रखा, फिर यहाँ पर प्लस का 4। 2 यहाँ पर बट्टे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो माइनस का 14 गुणा 2 बराबर n। यहाँ पर क्या है माइनस का 2n। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो 14 दूनी 28 माइनस का बराबर यहाँ पे n को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10n। माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10n है, इन दोनों टर्म को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0। ये पूरा टर्म बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब पूरे समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर 2 से भाग दे देंगे, 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 माइनस 2 एकम 2 2 चक्को 8 बराबर 0। और ये 2 बराबर के इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जो हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, गुणा अचर पद 14 है तो इसको गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। और 14 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद 5 आए, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 5 आएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n, मतलब 7 में से 2 गया 5 माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ पर 2 2 का जोड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस 7 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, तो यहाँ पर n माइनस 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर के दोनों चीज़ें क्या है सेम है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर n प्लस 2n एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब हमें n का मान निकालने के लिए n माइनस 7 बराबर 0 करना है, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा बराबर के इधर आएगा, माइनस का 7 बराबर की तरह आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो n बराबर 7। ऐसे ही n प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे अमान्य करेंगे। तो जो n हमारा आ रहा है वो कितना है 7 है। तो समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस 2n, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें क्या करेंगे n का मान रखेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो a बराबर 6 माइनस 2, n का मान 7 है, a माइनस 7 दूनी 14। इनको माइनस करना है तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 8, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो a का मान कितना आया माइनस का 8, अतः a बराबर माइनस का 8, n बराबर 7। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम 9 पार्ट को करते हैं। a बराबर 3, n बराबर 8 और sn बराबर 192 दिया है, और d का मान क्या करना है ज्ञात करना है। दिया है a बराबर 3, n बराबर 8, sn बराबर 192, तो d का मान निकालना है। हम जानते हैं sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn का मान कितना है 192 बराबर n हमारा है 8/2, 2a हमारा है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है ज्ञात करना है। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर 8 में से गया 7 डी 92 बराबर 4 को अंदर गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 प्लस 4 सत्ते 28 डी। तो यहाँ पर 24 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
बराबर 28D, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 बराबर 28D। तो यहाँ पर D का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 168/28। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये 6 बार में कट जा रहा है, तो D का मान हमारा कितना आ रहा है 6। आता है D बराबर 6। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम 10 पार्ट को करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। L बराबर 28, S बराबर 144, कुल पद 9 है, मतलब N हमारा 9 दिया हुआ है, A ज्ञात करना है। दिया है L बराबर 28, S बराबर 144 और N कुल पद हमारा कितना है 9 है। हमें क्या करना है, A ज्ञात करना है। तो यहाँ पर L का मान दिया हुआ है और SN का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर SN वाले फॉर्मूले को यूज करके हम A का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं SN बराबर N/2 A प्लस L। तो SN हमारा 144 बराबर N हमारा 9 है बटा 2, A प्लस L हमारा है 28। 2 बट्टे में है तो गुणे में हो जाएगा, तो 144 गुणा 2 बराबर 9, A प्लस 28। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9A प्लस 9 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। 252 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 288 माइनस 252 बराबर 9A। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 बराबर 9A। और ये 9 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा, तो 36/9 बराबर A। अब यहाँ पर 9 को 36 से भाग देंगे तो 9 चक्कू 36, तो A बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अतः A बराबर 4। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।